एक समय 1980 के आसपास वो ऑटो चालक थे। उसके बाद आज के समय में 2020, ज़्यादा लंबा समय नहीं है कि ऑटो चालक से 150-200 करोड़ के मालिक हो गए, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन और बिल्डर भी हैं। और फिर उसके बाद एक शिवसेना में मुख्य विधायक भी हैं जो बिल्कुल पार्टी के बिल्कुल नज़दीकी भी हैं। तो ये तो भाई देखो, अब जब ईडी के हाथ में ये सारी चीज़ें पहुंच रही तो वो दूध का दूध पानी का पानी भी करेगी। कितने दिन क्वारंटीन रहेंगे? 1 हफ्ते, 2 हफ्ते? ईडी कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई अमेरिका से FBI टीम है वो आई है हफ्ते भर के सिर्फ वीज़ा पे आई और चली जाएगी छोड़ के, रहेगी तो यहीं पे ना भाई। ईडी भी यहीं है, NCB यहीं है, CBI भी अपने देश की स्वतंत्र टीमें हैं। तो कोई नहीं, 10 दिन रहने दो ना, 10 दिन के बाद फिर देख लेंगे। जाओ ना कोर्ट चले जाओ, अगर आपको दिक्कत है ईडी की कार्यवाही से, कोर्ट जाओ, उसके खिलाफ एक्शन लो कि भाई पता चल जाएगा कि क्या है। क्योंकि अर्नब गोस्वामी सुप्रीम कोर्ट गए तो उनको बाइज्जत वहाँ से जमानत दिलाई गई। जब अगर बदले की भावना थी तो ये थी। अगर आपको लगता है तो संजय राउत जी और प्रताप सरनाइक उनकी टीम कोर्ट चली जाए, कोर्ट पता देगा कि भाई बदले की भावना से किया जा रहा है कि या वाकई इसमें हवाला है या फिर क्या है। शिवसेना के तमाम नेता, चाहे संजय राउत देख लीजिए, शरद पवार देख लीजिए, वो कह रहे हैं कि ईडी बदले की भावना से काम कर रही है। बदले की भावना कैसी होती है? बदले की भावना तो वो है कि अर्नब गोस्वामी ने अगर सवाल किया तो उनको ज़बरदस्ती और पुराने केस जो थे उनको खोल करके उनको अंदर डाल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी। बदले की भावना तो ये है। अगर आज संजय राउत का सबसे बड़ा बयान आया है कि ईडी की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब मुझे सुनने में ऐसा आ रहा है कि जो ईडी है वो मेरे घर पे भी छापा मार सकती है, मेरे पुराने केसों को भी खोला जा सकता है। तो मतलब अभी से बौखलाहट सामने आ रही है। और बौखलाहट स्वाभाविक है कि अगर कोई नेता या फिर अभिनेता हो या फिर कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, अगर उसके ट्रांजैक्शन इधर उधर हो रहे हैं तो ईडी का काम है, ईडी काम करेगी ना। वो भाई हमारे यहाँ स्वतंत्र एक प्रभार है, उसको दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो अपना काम तो करेगा ना। बैठ के रोटी नहीं तोड़ने का काम कर रहे हैं वो। जैसे कि अगर हम देखें कि मुंबई के अंदर मुंबई पुलिस जिस तरीके से आज हमने रवैया देखा, वो कहीं ना कहीं एक बेचारी लाचार पुलिस के रूप में देखने को मिला। एक समय देखा करते थे कि मुंबई पुलिस का एक धमक हुआ करती थी और उस धमक से पूरे देश में उसकी नज़ीर दी जाती थी कि मुंबई पुलिस से सीखो। आज योगी की पुलिस से सीखने की बात हो रही है। और बात ये भी हो रही है कि अगर योगी सरकार कोई कानून बनाती है तो संजय राउत कहते हैं पहले बिहार में बनाओ, उसके बाद हम यहाँ बनाएंगे। मतलब आप वही काम करोगे जो आप जो करोगे वही काम मैं करूँ क्या? ऐसा तो नहीं होता है ना। यहाँ पर सीधा है कि सिस्टम आपके हाथ में, सिस्टम को दुरुस्त करने का काम आपका है। तो ये शर्मनाक है। और जो अगर मैं बात करूँ कि जिस तरीके से ईडी के छापे पड़े हैं, एक जगह नहीं पड़े हैं, 10 जगह पड़े हैं, और वो भी हवाले की। अगर एक इंसान जो ऑटो चालक हो और उसका करोड़ों का साम्राज्य हो, तो ये तो संदेह का एक घेरे में खड़ा होता है कि एक समय 1980 के आसपास वो ऑटो चालक थे। उसके बाद आज के समय में 2020, ज़्यादा लंबा समय नहीं है कि ऑटो चालक से 150-200 करोड़ के मालिक हो गए, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन और बिल्डर भी हैं। और फिर उसके बाद एक शिवसेना में मुख्य विधायक भी हैं जो बिल्कुल पार्टी के बिल्कुल नज़दीकी भी हैं। तो ये तो भाई देखो, अब जब ईडी के हाथ में ये सारी चीज़ें पहुंच रही तो वो दूध का दूध पानी का पानी भी करेगी। अब ईडी का काम ये भी है कि जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं उन पर भी जांच करे और अगर पाए जाते हैं, गिरफ्त में आते हैं, तो उनका भी पर्दाफाश होगा। अब ये बात यही है कि जो अगर इनका जो शिवसेना का जो पर्दाफाश हो रहा है, एक्सपोज हो रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं वो बिलबिलाहट आप सामने दिख रही है। और बाकी जैसे कहते हैं ना कि जो भैंस मर जाती है तो कलीली पहले ही छोड़ के भग जाती है, तो वो भी हाल आपको देखने को मिलेगा। ये वही थे बयानवीर प्रताप सरनाइक के कंगना आए तो मुंह तोड़ देंगे, हमारी विंग ऐसी खड़ी हुई है। तो इनका इतिहास तो पहले भी देखा गया कि यूपी बिहार के लोगों को मार मार के भगाया जाता था मुंबई से, और खाते भी उन्हीं का करा हुआ थे। ऐसा नहीं है कि मुंबई के लोगों ने कुछ बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया हो। भाई मजदूर हैं, वहाँ पे कमा रहे हैं, खा रहे हैं, तो वही लोग थे बिहार यूपी के। अमिताभ बच्चन को मार के भगा के दिखाओ, वो भी तो यूपी से आते हैं। आमिर खान हैं, हरियाणा से आते हैं, और भी बड़े बड़े लोग हैं जो यूपी बिहार से और हरियाणा से आते हैं, उनको मार के दिखाओ ना। मजदूरों पे तो यार, कमज़ोर इंसान पे तो लाठी किसी की भी चल सकती है, चला के दिखाओ किसी मजबूत इंसान पे। अच्छा, लगातार सामना में लेख लिखने वाले संजय राउत, जैसे उनके नेता का नाम आता है तो उनके मुंह में जैसे दही जम गई है।
सामना की तो खैर बात ही क्या करें, आमना सामना तो फिर सिर्फ अपना ही आमना सामना होता है, या फिर देवेंद्र फडणवीस के साथ आमना सामना हुआ था जो बहुत ही राजनीतिक गलियारों में बड़ी चर्चा हुई थी। उसके बाद दोनों की तरफ से चर्चाएं हुई कि हम तो एक सिर्फ पत्रकारिता के नाम पर दोनों की मुलाकात हुई थी। वो लेख कहाँ देखा आपने? देखा नहीं, मैंने देखा नहीं, सामना भी नहीं, खुद नहीं देखा कि सामना में कहाँ छपा वो। सिर्फ ये सामना सिर्फ वहीं तक सामना होता है कि जहाँ तक उनको सूटेबल लगता है, और सूटेबल की बात यह है कि जहाँ उनको अच्छा लगेगा वहीं सामना होगा, बाकी दूसरी जगह सामना भी नहीं करते हैं ये। संजय राउत अगर संपादक हैं, उसके बाद वो राजनेता हैं, तो राजनेता के साथ साथ संपादक की उनको भी पूरी जिम्मेदारी के साथ वो सारी जनता के सामने चीज़ें रखनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ है, ईडी छापे मार रही है, तो सामना में लिखना चाहिए, सामना के माध्यम से जनता को रूबरू कराना चाहिए, क्योंकि आपके जो मराठी मानुस हैं वो आपके लेखों को पढ़ते हैं और आपके ऊपर भरोसा करते हैं। उनको भी तो पता चले कि भाई सामना में अगर मुंबई में ईडी ने छापा मारा है तो उनके यहाँ मारा है, तो आखिरकार रिजल्ट क्या रहा है। अब तो ये सीधी बात है कि जनता को भी गुमराह करने का काम कर रहा है सामना का पेपर। लेकिन प्रताप सरनाइक ने तो खुद को क्वारंटीन कर लिया, अपनी बीवी को हॉस्पिटल भेज दिया। अब सवाल ये है कि ऐसे कब तक बचते रहेंगे ईडी से? कितने दिन क्वारंटीन रहेंगे? 1 हफ्ते, 2 हफ्ते? ईडी कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई अमेरिका से FBI टीम है वो आई है हफ्ते भर के सिर्फ वीज़ा पे आई और चली जाएगी, छोड़ के रहेगी तो यहीं पे ना भाई। ईडी भी यहीं है, NCB यहीं है, CBI भी अपने देश की स्वतंत्र टीमें हैं, तो कोई नहीं, 10 दिन रहने दो ना, 10 दिन के बाद फिर देख लेंगे। बाकी बेटे ईडी के गिरफ्त में है, सारी जानकारी तो वो दे ही देंगे। और जो मुझे उम्मीद है कि जो ईडी को पूछना था वो विहंगम सरनाइक ने सारी चीज़ें बता दी होंगी, और जो थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई होंगी वो 15 दिन बाद खुद आकर के बता देंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं भगवान से दुआ भी करूंगा उनकी बीवी का जो स्वास्थ्य है वो भी सही हो जाए, और वो भी अपना कुछ ना कुछ बताई देंगे। बिल में घुसने से काम नहीं चलेगा। लेकिन आपने एक चीज़ और देखी होगी, कुछ दिन पहले ईडी ड्रग पैडलर को पकड़ने के लिए जाती है तो उन पर हमला होता है। और सवाल ये बनता है कि कितनी बड़ी साजिश आपको दिखाई दे रही है इस हमले के पीछे, कि ईडी जाती है, उस पर हमला होता है, CRPF को साथ लेकर जाना पड़ता है। मोनू जी, सबसे बड़ी बात है कि ईडी ड्रग पैडलरों को नहीं पकड़ती है, और वहाँ पे NCB जाती है। और NCB का काम आज से नहीं, जब से सुशांत केस का मामला आया है, CBI जैसे वहाँ गई, और उसके तुरंत बाद से हमने देखा कि बहुत सख्ती से और बहुत निष्ठा से वहाँ के जो समीर वानखेड़े हैं वो बहुत अच्छे से काम कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं उनको भी लगा कि भाई ये तो पोल खुल जाएगी। देखो बड़े बड़े जो कह सकते हैं कि एक्ट्रेस और एक्टर्स को भी इन्होंने पूछताछ के लिए बुलाया था, और उसके बाद रिया चक्रवर्ती को जेल के अंदर भी रखा, भाई को भी अंदर रखा। तो उसके बाद जब भारती का नंबर आया ना, तो देखो सबसे बड़ी बात हो गया कि हम किसी भी बिल्डिंग पर चढ़ते हैं तो पहली सीढ़ी से हम लास्ट वाली सीढ़ी पर जाते हैं। यहाँ पे उल्टा गेम हुआ कि NCB ने पहली सीढ़ी को पकड़ा, ऊपर वाली सीढ़ी को पकड़ा। जब नीचे जाने लगे तो जो नीचे की जो नीचे छुछुंदर घूम रहे थे उनको भी डर लगने लगा कि अब भारती का नंबर आया है तो कहीं ना कहीं हमारा भी नंबर आएगा। और सबसे मजे की बात क्या है कि जिस शो में अर्नब गोस्वामी को मजाक बनाया गया था, उस शो के ऊपर गिरफ्त कसी गई है। तो कहीं ना कहीं जो फाइनेंसर हैं या फिर उसके इर्द गिर्द जो उस ऑरा में जो काम करते हैं, उन्होंने भी सोचा होगा कि भाई अगर ऐसा नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं जो बाकी के लोग हैं उनके ऊपर भी NCB का शिकंजा कस सकता है। तो इस कारण से मुझे लगता है कि जो हमला किया है वो भी एक मेन कारण हो सकता है, क्योंकि अब फिल्म के बाद शोज़ पर भी आ गया, फिर उसके बाद TV शो जो सीरियल्स चलते हैं वहाँ तक भी NCB का हाथ पहुँचेगा। क्योंकि ये चीज़ें एक तरह से जो आम भाषा में मैं कहूँ कि जो सिगरेट हैं, बीड़ी हैं, गांव देहात में जैसे हुक्का पीते हैं बुजुर्ग लोग, वो मुंबई की इंडस्ट्री में वो ड्रग और जो गांजा है वो इस तरीके से हावी हो चुका है कि जैसे गांव में हुक्का पीते हैं उस तरीके से। तो कहीं ना कहीं NCB का भी पूरा जो ध्यान है वो सेंटर में है और केंद्रित है कि अब बॉलीवुड के अंदर जिस तरीके से जो ड्रग घुमा हुआ है उसको साफ करना है। हाँ, नवाब मलिक ने बहुत अच्छी बात की, उसको मैं सही मानता हूं, क्योंकि NCB को जो लोग पी रहे हैं वो एडिक्टेड तो हैं, परंतु जो उनको सप्लाई कर रहे हैं उनको सबसे पहले गिरफ्त में लिया जाए, और उनके ऊपर नकेल कसेगी ना तो ऊपर तक के आका भी हिल जाएंगे। जो ऊपर से चाबी भरते हैं ना, उनकी चाबी निकल के बाहर गिर जाएगी, और उसके बाद पूरा मामला पर्दाफाश भी हो जाएगा। तो जैसे ईडी की एंट्री हो चुकी है तो क्या दिखाई दे रहा है, अगर प्रताप सरनाइक पर शिकंजा कसा जाता है तो क्या और भी बड़े नेता है जो फंसने वाले हैं?
इसी बात की तो घबराहट है और बिलबिलाहट भी यही है। जैसे कहते हैं ना कि जब दीपक बुझता है ना तो एकदम से फड़फड़ाता है, तो वही एक हलचल है और वही संजय राउत ने बयां भी कर दिया है। शरद पवार जी ने भी ईडी पर आलोचना कर दी कि ये बदले की भावना से, बदले की भावना तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इस तरीके से होती है और बदले की भावना ईडी काम नहीं करती है। ईडी ने पहले भी काम किया है और अगर मैं बात करूं तो बीजेपी के बहुत सारे ऐसे नेता थे जो एनसीबी और ईडी के उसमें एनसीबी तो नहीं, ईडी के गिरफ्त में ला करके उनको जेल भी भेजा गया था। तो उस समय अब फिर उसके बाद जब ईडी ने कांग्रेस के नेताओं को अंदर भेजा था तो उस समय भी कहा गया था कि बदले की भावना से किया गया है। तो क्या माने कि वहां पर सिर्फ बदले की भावना है? यहां पर सिर्फ ईडी ये देख रही है कि तुम्हारा पैसा कहां से आ रहा है और कैसे आ रहा है। एक नंबर में है तो कोई बात नहीं, जाओ ना कोर्ट चले जाओ। अगर आपको दिक्कत है ईडी की कार्यवाही से, कोर्ट जाओ, उसके खिलाफ एक्शन लो कि भाई पता चल जाएगा कि क्या है। क्योंकि अर्नब गोस्वामी सुप्रीम कोर्ट गए तो उनको बाइज्जत वहां से जमानत दिलाई गई। जब अगर बदले की भावना थी तो ये थी। अगर आपको लगता है तो संजय राउत जी और प्रताप सरनाइक उनकी टीम कोर्ट चली जाए, कोर्ट बता देगा कि भाई बदले की भावना से किया जा रहा है कि या वाकई इसमें हवाला है या फिर क्या है।